अस्सलाम वालेकुम टू ऑल मेरे तमाम देखने वाले मेरे नाजरीन को, चाहे यूट्यूब पे हैं चाहे campus.pk पे हैं, सबको खुशामदीद और सबको मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत होंगे, ठीक होंगे, A1 होंगे, फिट होंगे, मज़े में होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात शुरू की थी अपनी ऑन एरर्स को स्टडी कर लिया, एरर्स की टाइप्स को स्टडी कर लिया, एरर्स की रीजंस को स्टडी कर लिया, अनसर्टेनिटी की सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी थी, अनसर्टेनिटी का सिर्फ एक पॉइंट डिस्कस किया था। हम सिग्निफिकेंट फिगर के पॉइंट को, सिग्निफिकेंट फिगर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके थे। सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, मैंने ये बताया था, किसी भी मेजरमेंट के अंदर वो हिंट्स से, वो डिजिट्स जिनकी अहमियत हो, जो अहम हो, वो सिग्निफिकेंट है। जैसे कि मेरे पिछले कल के सवाल में 58,78,000 तो कुछ लफ्ज मैंने कुछ जुमले में कुछ बोला था। सो ये जो पहले 4 या 5 हिंसे थे, इनकी अहमियत थी, ये सिग्निफिकेंट थे, तो लिहाजा सिर्फ यही सिग्निफिकेंट होंगे। जो आगे वाले हिंसे जो मैं भूल गया था, उनकी सिग्निफिकेंस नहीं थी। कल के लेक्चर अगर सुना हुआ आप लोगों ने तो बातें समझनी जरा आसान होंगी, चीजें ट्रैक पे चलती चली जाएंगी, चीजें बड़ी सिंपल हो जाएंगी। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के चंद एक रूल्स मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी क्वांटिटी के अंदर, किसी भी मेजरमेंट के अंदर, वालेकुम अस्सलाम अंजा वालेकुम अस्सलाम, किसी भी मेजरमेंट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर तलाश कैसे करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स का पता कैसे चलता है कि वो फिगर सिग्निफिकेंट है यानी। टॉपिक है टेक्निकल, बच्चे रहिएगा साथ मेरे। लेजी, लेट्स टॉक अबाउट रूल्स। पहला रूल नंबर 1, लुकमान 901, लुकमान ये क्या है? रूल नंबर 1 बच्चा लोग जरा देखिएगा। सो व्हाट इज रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 इज नॉन जीरो। नॉन जीरोस के बारे में पहला कानून है। व्हाट आर नॉन जीरोस? जीरो के अलावा कुछ भी। तो भाईजान, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। किसी भी मेजरमेंट में अगर कोई नॉन जीरो नंबर है तो वो सारे के सारे नॉन जीरो, जीरो के अलावा जितने नंबर भी हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ है 9741, ये एक मेजरमेंट है। इस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चा लोग? सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसमें जीरो कोई है ही नहीं। पहले रूल के मुताबिक ऑल आर सिग्निफिकेंट। तो कैसे सिग्निफिकेंट? ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ऑल 4 आर सिग्निफिकेंट। इसमें चारों के चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके बाद अगला जो रूल है, अगला जो पॉइंट है, तवज्जो के साथ, जीरो बिटवीन नॉन जीरोस। अब मिसाल के तौर पे दो नॉन जीरोस के दरमियान में जीरो आ जाए, जैसे कि सर आपने टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी नहीं बताई, बताऊंगा इस सिग्निफिकेंट फिगर के बाद बताऊंगा। सिग्निफिकेंट फिगर के बाद चैप्टर के एंड तक मोहम्मद मैंने अनसर्टेनिटी को रोल देना है, और यूं समझ लीजिए कि अनसर्टेनिटी ने हमें रोल देना है। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ज्यादा सवालात हैं। ये सिग्निफिकेंट फिगर करवाने के बाद मैंने अनसर्टेनिटी के ऊपर ही गपशप करनी है, तो उसके बाद करूंगा। अच्छा, जीरो बिटवीन नॉन जीरो, तो भाईजान जीरोस बिटवीन नॉन जीरो, अगर दो नॉन जीरो के दरमियान में जीरो आ गया, जीरो बिटवीन नॉन जीरो इज सिग्निफिकेंट, वो भी सिग्निफिकेंट होगा। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल 10192। अब इसमें देखो बच्चा लोग, इसमें देखो जरा शाबाश, ये 1 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है, ये भी नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है, ये भी 4 तो सीधे सीधे पता लग गया। अभी ये जीरो है, ये दो 1 के दरमियान में एक जीरो है, यानी ये जो जीरो है। अच्छा, अब वो शॉकिंग के भाई, ये जो जीरो है ये दो नॉन जीरो के दरमियान में है, ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में, लिहाजा ये भी सिग्निफिकेंट होगा। लिहाजा कुल मिला के कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 1 2 3 4 5, कुल मिला के 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। सो हमें अभी तक बात ये समझ में आ गई है कि भाई दो केसेस में हमेशा फिगर सिग्निफिकेंट होंगे, एक नॉन जीरो हो, शाबाश आनी है, एक नॉन जीरो हो और दूसरा दो नॉन जीरो के दरमियान में हो। अच्छा, आगे आओ फिर इसके बाद बात करते हैं डेसिमल की। सो थर्ड रूल इज
Yes, third rule is about decimal. Zeros, बस ये पॉइंट सुनना है गौर से. On very right of decimal. अब ये मैं एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद समझाऊंगा कि होंगे कि नहीं होंगे. तो लो भाई, तवज्जा के साथ. तवज्जा किसकी तरफ? तवज्जा मेरी तरफ. फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लिखा हुआ 21.0001. अब इसमें हम ये तो जानते हैं कि भाई ये 2 भी सिग्निफिकेंट है, ये 1 भी सिग्निफिकेंट है, ये 1 भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये नॉन जीरो है. अब बीच में डेसिमल के फौरन राइट साइड पे आ गए 3 जीरोस. इनके बारे में क्या ख्याल है, ये सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं? तो याद रखिएगा, फॉरन डेसिमल की राइट साइड पर जो जीरोस आते हैं, दी जीरोस आर कॉल्ड एज स्पेसिंग जीरोस. इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती. सो जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट. ये सिग्निफिकेंट नहीं होते. सो हाउ मेनी फिगर्स आर सिग्निफिकेंट हियर? यहां पे कितने सिग्निफिकेंट है? 1 2 3. कुल मिला के सिर्फ 3 फिगर्स ही सिग्निफिकेंट हैं. बस पॉइंट समझ में आता है जी? पॉइंट समझ में आता है? आता है समझ में? तो बताइए जरा, फटाफट बताइए. सो उसके बाद जो चौथा पॉइंट है जरा वो भी देखिएगा. सो हियर द चौथा पॉइंट इज zeros at the end in decimal. लो भाई, इस केस में क्या होगा? मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ 21.0100. यस. अब लो भाई, अब हम चीजें मिला के करते चले जा रहे हैं सारे केसेस को. इस केस में देखो, इतनी बात तो हमें पता है कि ये सिग्निफिकेंट है 2, ये 1 सिग्निफिकेंट है, ये 1 सिग्निफिकेंट है, ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं. ऊपर वाले रूल से पता लग गया. इनके बारे में क्या ख्याल है? तो याद रखिएगा, जीरोस इन दी एंड जो होंगे, दे ऑल आर सिग्निफिकेंट. वो सिग्निफिकेंट कहलाते हैं, वो सिग्निफिकेंट होते हैं. साफ नहीं लिखा गया, इसको साफ लिख देते हैं. बहुत जबरदस्त हो गया. लो जी, फिर कितने सिग्निफिकेंट रह गए इसमें? ये भी है, ये भी है. 1 2 3 4 5 टोटल 5 फिगर सिग्निफिकेंट हो गए. तो ये तो हमारे 4 रूल्स हो गए. अब इससे एक कदम आगे चलते हैं. लेट्स से जीरोस बिफोर डेसिमल ऑन द लेफ्ट. क्या बोल दिया मैंने इतना लंबा? जीरोस बिफोर डेसिमल ऑन लेफ्ट. मिसाल के तौर पे किसी मेजरमेंट में जीरो शुरू में लिख दिए, जैसे कि 0.002 पॉइंट नहीं 20.010100. इसमें बताइए कितने फिगर सिग्निफिकेंट होंगे? मजे का आ गया ना सवाल. इसमें हम अपने प्रीवियस नॉलेज से जो 5 रूल हमने पढ़े हैं, उन रूल्स के मुताबिक हम बता सकते हैं कि भाई ये सिग्निफिकेंट है. इसको मैं मिटा देता हूं फिलहाल. अभी मैंने इसका रूल नहीं करवाया, इसको मैं मिटा देता हूं. उसकी जगह मैं लिखता हूं 21. तो भाई अपने नॉलेज से बता सकता हूं कि भाई ये 1 भी सिग्निफिकेंट है. बता सकता हूं कि ये वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, ये 1 सिग्निफिकेंट है, ये 0 2 के दरमियान में आ गया, लिहाजा ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है. और ये 2 क्योंकि बाद में पिछले रूल में मैंने बताया जो एंड पे आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं. तो लिहाजा इतनी हिस्से को तो मैं समझ गया. इनके बारे में क्या ख्याल है? तो याद रखिएगा, ये वाले जो हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट एट ऑल. बिफोर डेसिमल ऑन द लेफ्ट नॉट सिग्निफिकेंट. ये सिग्निफिकेंट निश्ता कोई नहीं, होता ही नहीं भाई. सो बाकी बचे कितने? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं. 1 2 3 4 5 6 7. We have got 7 significant figures here. Up till here, any problem? Point number 6. Zeros before decimal on the right side पे.
जबरदस्त जबरदस्त, अल्लाह पाक आपको फिट रखे कासिम। और अंदाजा करो मेरी ड्राइंग का, ये अगर मैं बायो रख लेता तो मेरा क्या हाल होता। जीरो ऑन जीरो बिफोर डेसिमल, सॉरी उल्टा कल लिख भी गलत दिया, जीरो बिफोर डेसिमल ऑन राइट। तो भाई अब छठा रूल देखो, अब कहानी कुछ ऐसे है, डेसिमल से पहले राइट साइड पे जीरोस, ओए होए लिखा हुआ है, लेट्स से 8000, 8000, ये हमेशा, इसके केस में हम हमेशा एक साथ क्वांटिटी लगा देते, क्वांटिटी के साथ ये पॉइंट डिस्कस होता है। अच्छा भाई जरा गौर से देखिएगा, अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका डेसिमल ना हो उसका डेसिमल एंड पे होता है, इसके डेसिमल से पहले नंबर के राइट साइड पे जीरोस आ गए, इनके बारे में क्या ख्याल है? तो भाई दे मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। यार ये बातें बड़ी अहम है, गौर से सारी चीजें छोड़ के, अपनी सारी एक्टिविटीज छोड़ के तवज्जो मुकम्मल तौर पे मेरी तरफ करनी है। अब ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, मे भी सिग्निफिकेंट, मे नॉट भी सिग्निफिकेंट। असल मामला क्या है, ये सिग्निफिकेंट व्हेन दे विल बी सिग्निफिकेंट, व्हेन दे विल नॉट बी सिग्निफिकेंट, क्योंकि मे और मे नॉट कह रहे हैं ना, यानी कभी सिग्निफिकेंट होंगे और कभी नहीं होंगे। सिग्निफिकेंट कब होंगे, जुमले पे गौर करना, ये सिग्निफिकेंट कब होंगे, इट डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है कि ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं। ये लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है कि ये 3 जीरो सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं। चलिए एग्जांपल देता हूं इसकी, ये डिपेंड करता है लीस्ट काउंट पे कि ये सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं। मान लीजिए सपोज लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है 1 किलोग्राम, बड़ी अहम बात है, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है 1 किलोग्राम। अब वो इंस्ट्रूमेंट पूरे 8000 किलो को पूरा मेजर कर सकता है, यानी पूरे का पूरा 8000 किलो उस 1 किलोग्राम लीस्ट काउंट वाले इंस्ट्रूमेंट पे मेजर हो सकता है, क्योंकि हमारा मास कितना है 8000 किलो, ना उससे 1 किलो ज्यादा ना 1 किलो कम है, ना 8000 प्लस आधा किलो है, ना 8000 माइनस आधा किलो है, पूरे का पूरा 8000 है। वो 1 किलोग्राम वाले लीस्ट काउंट से इजीली कैलकुलेट हो सकता है। अब आपने ऐसे पॉइंट को करना कैसे है सॉल्व, आपके पास ये वो मेजरमेंट, ये वो वैल्यू है, लेट्स से मैं इसको यहां पे लिखता हूं सेपरेटली, 8000 kilograms is your value. Just separate it into unit, 10, 100, 1000, ऐसे ही है, बचपन में पढ़ा हुआ है। और ये जो आपका 1 किलोग्राम है ये है ही यूनिट, इसमें यूनिट 10, 100 है ही यूनिट, इसमें जीरो नहीं है। जब जीरो ना हो, इसका 1 है ना, इसमें कोई जीरो नहीं आ रहा है, 10, 20, 30 इसमें कोई जीरो नहीं आ रहा, तो इस केस में ऑल ऑफ देम आर सिग्निफिकेंट, सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, यानी 8 तो सिग्निफिकेंट है ही है, उसके अलावा बाकी तीनों भी सिग्निफिकेंट होंगे। सो भाईजान टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर विल बी, अभी एग्जांपल करवाता हूं, अभी मैंने पूछा नहीं समझ आई कि नहीं, अभी एक दो एग्जांपल्स करवाऊंगा फिर समझ में आएगी। टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 4। अच्छा अब मैं कहता हूं कहानी यार थोड़ी सी बदल गई, दुनिया थोड़ी सी बदल गई, कहानी थोड़ी सी बदल गई, क्या बदली देखो जरा। अब मैं कहता हूं मान लो कि जो इंस्ट्रूमेंट है आपके पास उसका लीस्ट काउंट 10 किलो है, अब लीस्ट काउंट 10 किलोग्राम। इस केस में क्या होगा, इस केस में तवज्जो करना जरा, ये किस तरह से कैलकुलेट करेगा, 10 kg
20 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg, ये 0 से 10 के दरमियान में जो वेट होगा उससे मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 10 है, सबसे छोटी मेजरमेंट इसकी 10 है। फिर 10 से 20 के दरमियान में जो मेजरमेंट होगी वो भी नहीं कर सकता। 10 तो बता देगा, 10 के बाद अगली रीडिंग है 20, बीच में जो है वो नहीं बता सकता। सो ये रीडिंग कर सकता है टेंस की फॉर्म में। तो अगर मैं इसको लिखूं, ये 8000 एज इट इज इसी के ऊपर भी लिखूंगा, ये यूनिट 10, 100, 1000, और ये जो है यूनिट और 10। बस आपने ये देख लेना है इसमें जो 0 होगा उस 0 को एलिमिनेट, 10 को इसके नीचे लिखा, बस इस 0 को एलिमिनेट कर देना है। बाकी जितने फिगर्स बचेंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। सो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 3 फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। अभी सवाल नहीं, अभी मैं एक एग्जांपल और करवाऊंगा। मान लीजिए कि इस वक्त इसका जो लीस्ट काउंट है, दैट इज लीस्ट काउंट इज 100 किलोग्राम्स। अब इस केस में क्या होगा, जरा देखो गौर से। अब इस केस में क्या होगा, एज इट इज लिखा, आपके पास 8000 था, यूनिट 10, 100, 1000, लीस्ट काउंट है 100 किलोग्राम्स, इसके नीचे लिखा 100, जीरोस गए, ये भी गया, ये भी गया। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर यू हैव गॉट? जस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बच गए, 2 0 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। लें जी बच्चों, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बताइए। लें जी, यहां पे आज की बात को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।